टॉपिक नंबर 6, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे कौन सा गुडविल का बात हो रहा है। देखो यहाँ ध्यान से, मान लो ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी और ये मान लेते हैं ये है मिस्टर सी। तीन लोग धंधा कर रहे थे और इन लोग 2015 से अपना धंधा चालू किए थे और अभी 8-9 साल तक आराम से अपना धंधा चला रहे थे। इनका मार्केट में अच्छा खासा नाम शोहरत बना हुआ है, गुडविल बना हुआ है, क्योंकि इन लोग 2015 से अभी तक 2024 तक मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छा खासा मार्केट में इनका रेपुटेशन है, गुडविल है, ब्रांड वैल्यू है, कस्टमर इनके पास अट्रैक्ट हो चुके हैं, तो गुडविल इसका बहुत अच्छा खासा बना है मार्केट में। अब हुआ क्या, इन तीन लोग तो धंधा कर रहे थे। अब एक नया पार्टनर बोला मिस्टर डी कि मैं भी आता हूं तुम लोगों के साथ धंधा करने। तो मिस्टर डी पूछा मैं कितना रुपए लेके आऊंगा, तो इन लोग बोले ठीक है तू 2 लाख रुपए लेके आ जाना। बिजनेस कर रहा है, बिजनेस हम लोग के साथ करेगा तो कैपिटल का तो रिक्वायरमेंट लगेगा, तो उसको बोले कि तू 2 लाख एक्स्ट्रा लेके आ जाना, 2 लाख रुपए लेके आ जाना। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो नए पार्टनर से कैपिटल बुलवाएंगे। लेकिन देखो जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो जो वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि बिजनेस कब से चालू हुआ है, 2015 से। 2015 से लेकर अब तक बिजनेस कौन संभाला, कौन तीन पार्टनर संभाले, ए बी और सी। तो इन लोग क्या बोलते हैं कि देखो तुम लोग, तेरे को कैपिटल तो लाना पड़ेगा, वो तो नॉर्मल सा बात है, प्लस तेरे को एक और पैसा लाना पड़ेगा, उसका नाम है पीएफजी। पीएफजी का मतलब होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब हम लोग जो तीन लोग मिलके 2015 से अब तक नाम शोहरत गुडविल मार्केट में बनाए, तू अगर कल को हमारे बिजनेस में एंटर करता है तो तेरे को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे उसमें एक रीजन वो भी है क्योंकि हम लोग 2015 से धंधा कर रहे थे। तो अब तू अगर आएगा बिजनेस में तो सिर्फ 2 लाख रुपए नहीं लाएगा, 2 लाख के साथ साथ एक और पैसा भी लाएगा, उसको बोलेंगे पीएफजी। पीएफजी का मतलब होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। मान लो 20,000 एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं, ये इसलिए मंगा रहे क्योंकि इसके आने से पहले इतना 8-9 साल तक इन लोग मेहनत किए हैं। इन लोग मेहनत करके नाम शोहरत गुडविल मार्केट के अंदर बनाए। तो जब इन लोग मार्केट में गुडविल बनाए, अब जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो बताओ वो भी इसका बेनिफिट लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन क्या वो 2015 से था बिजनेस में, नहीं। तो इतना साल तक जो मेहनत किए पुराने पार्टनर, उसके बदले उन लोग पैसा मंगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अभी बहुत सारा जगह पॉइंट आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये ट्रीटमेंट समझ जाना है। अभी हम लोग इसी का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हाँ, नया पार्टनर आया और हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं। देखो हम लोग पढ़े थे एक म्यूचुअल एजेंसी पॉइंट याद है, करेगा कोई भरेगा कोई, ऐसा वाला पॉइंट है। मतलब अगर एक पार्टनर भी गलती किया, मान लो डी पार्टनर आया है, डी पार्टनर इतना बदनाम है मार्केट में कि जब वो एंटर किया बिजनेस में तो इनका पूरा बिजनेस ठप हो गया, ए बी सी सब पूरा बर्बाद हो गए। तो बताओ क्या ए बी सी इन लोग इससे पैसा मांग सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी बोलता है अगर आप पार्टनर हो तो सबके सब इक्वल लाइबल माने जाओगे, इक्वल भागीदार माने जाओगे। किसी एक का भी गलती होगा तो एक अकेले को पनिश नहीं कर सकते, वो बाकी तीन का गलती है। उन लोग उसको एडमिट क्यों किया, उन लोगों को पहले जांच पड़ताल करना था मार्केट में उसका कैसा रेपुटेशन है, क्या है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टनर को हम लोग ब्लेम ही नहीं कर सकते। इसका रीजन 11th में पढ़े थे म्यूचुअल एजेंसी कि अगर कोई एक, वो रिपेयर वाला शॉप याद होगा ना, गाड़ी टूट गया था, याद है? हाँ, गाड़ी टूट गया था, गलत नट लगा दिए थे, तो एक गलती किया, दूसरा भी उसको भुगतना पड़ा। तो म्यूचुअल, हाँ अनिश था गाड़ी में, अच्छा ठीक। तो अभी हम लोग जो गुडविल का बात कर रहे हैं ना, ये यही वाला गुडविल का बात कर रहे हैं जो नया पार्टनर लेकर आएगा पैसा। ये वो सेकंड चैप्टर वाला गुडविल का बात नहीं कर रहे हैं। जो नया पार्टनर पैसा लेके आएगा उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। उससे गुडविल निकलता है, निकलने के बाद उसका जनरल एंट्री में क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो अभी सीख रहे हैं। अच्छा, वैसे एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ए बी सी ये तीन पुराने पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ये जो पीएफजी का पैसा ला रहा है, अज्यूम कर लेते हैं 2 लाख कैपिटल तो ला रहा है, इसके साथ साथ 50,000 पीएफजी का भी पैसा ला रहा है। इतने साल तक जो इन लोग मेहनत करें उस वजह से पैसा मंगवा रहे हैं, तो पीएफजी 50,000 लेके आ रहा है। ये कौन से पार्टनर को मिलेगा, ये सब में से तीनों को मिलेगा पक्का? हाँ, फर्म मतलब यही था, तीन पार्टनर। कैसे लिखे, टू फर्म अकाउंट, क्या करेंगे सोच के बताओ। ये तीनों पार्टनर को मिलेगा क्योंकि इन लोग तीनों मेहनत किए हैं, और इसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। क्योंकि अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा, ध्यान से सुनो, ये नए पार्टनर आया तो कोई पार्टनर गेन कर रहा है, हो सकता है, पॉसिबल रहता है कोई पार्टनर गेन भी करे। अगर कोई पार्टनर पहले 10 रुपए कमा रहा था, अब वो 50 रुपए कमा रहा है, बताओ क्या उसको मिलना चाहिए पीएफजी का पैसा? नहीं, मिलना सिर्फ उनको चाहिए जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
सेक्रीफाइस मतलब पहले 10 कमा रहे थे, अब 8 रुपए कमा रहे, तो इनको कितने का नुकसान हो गया? 2 रुपए का। तो तब इनको पीएफजी मिलना चाहिए, वो अच्छी बात भी है। लेकिन मान लो अगर कोई पहले 10 रुपए कमा रहा था, 50 कमा रहा है नए पार्टनर के आने की वजह से, तो क्या उसको पीएफजी का पैसा मिलना चाहिए? नहीं। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, इसको नोट कर लो पहले। What treatment to be done? What treatment to be done with respect to goodwill on admission of a new partner? इसको बस अभी लिख के रखो, इसको हम लोग डिस्कस इसके बाद करेंगे, जैसे टॉपिक ये खत्म होगा उसके बाद पूरा ही पूरा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, हम लोग 3 लोग मेहनत किए तो नया पार्टनर आ रहा है, उससे एक्स्ट्रा पैसा तो लेंगे ही। क्या चीज का? हाँ, जो कैपिटल लेके आता है वो पार्टनर नहीं ले सकते, वो फर्म में लगाएंगे, जो भी फर्म का नया बेनिफिट होगा वो सब। क्या चीज? नहीं, कैपिटल क्यों बांटेंगे? कैपिटल कोई क्यों लाता है? बिजनेस में नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, बिजनेस में कोई नया चीज लाने के लिए कैपिटल पार्टनर नहीं ले सकते। जो पीएफजी का हिस्सा होता है यही पार्टनर ले सकते हैं। कैपिटल तो जितना बुला रहे हैं बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाएगा। किसी कोई पार्टनर लेकर जा रहा है इतना कैपिटल, तो ड्रॉइंग के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। कैपिटल कभी पार्टनर नहीं बांट सकते, वो उनका पैसा है ही नहीं। पीएफजी उनका हक का पैसा है तो वो रख सकते हैं। जैसे पीएफजी का मैं तुम लोग को बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मेरा कोचिंग और बचेली में अन्य कोचिंग जो XYZ, मैं चार्ज कर रहा हूँ 1350 रुपीज, और बाकी मान लो लेट से कोई दूसरा कोचिंग चार्ज कर रहा होगा 1200 रुपए। तो कोई तो डिफरेंस है ना, मार्केट में रिजल्ट है, ब्रांड वैल्यू है, रेपुटेशन है, तो इस वजह से मैं 150 एक्स्ट्रा अगर चार्ज कर रहा हूँ तो लोग पे करने के लिए तैयार है। अब मान लो कोई नया नवेला आज ही अगर कोचिंग चालू किया, वो 1350 चार्ज रखेगा तो कोई इसके पास आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग को गुडविल बनाना है। मार्केट में गुडविल बना हुआ है, वो क्या बोलेंगे, ब्रांड वैल्यू बना हुआ है, इज्जत बना हुआ है, रिजल्ट दिखा हुआ है, तो लोग एक्स्ट्रा 150 पे करने के लिए तैयार है। तो अभी कोई भी अगर मार्केट में नया एंटर करेगा तो उसको फीस कम से कम रखना पड़ेगा, 900 रुपए, 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए, फिर वो धीरे धीरे एक्स्ट्रा बढ़ा पाएगा। तो 150 जो एक्स्ट्रा है वही तो पीएफजी का पैसा है। जो नए पार्टनर अगर कोई नया सेशन अटेंड कर रहा है तो उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ब्रांड वैल्यू बना हुआ है। अगर ब्रांड वैल्यू नहीं बना रहता, रिजल्ट नहीं आता, तो फिर मैं 1350 चार्ज भी नहीं कर पाता, फिर मेरे को वही नॉर्मल 1000 रुपीज चार्ज करना पड़ता है। ये वाला पॉइंट है। तो इसी को बोलते हैं पीएफजी, जब एक्स्ट्रा पैसा हम लोग चार्ज करते हैं मार्केट में अपना गुडविल बनाए, रेपुटेशन बनाए करके। The incoming partner brings his share of goodwill. The incoming partner brings his share of goodwill by the name of premium for goodwill. The incoming partner bring his share of goodwill by the name of premium for goodwill. इसको शॉर्ट में पीएफजी बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब जनरल एंट्री करेंगे अभी क्लास में तो शॉर्ट में ये लिखेंगे, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम लोग जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, जो इतने साल से रेपुटेशन बना हुआ है। तो नया पार्टनर अगर आएगा तो उसको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। The incoming partner bring his share of goodwill by the name premium for goodwill. This is distributed between sacrificing partner in sacrificing ratio. यही बस लिख के रखो, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। This is distributed between sacrificing partner in sacrificing ratio. नहीं मिलेगा, वो गेन कर रहा है ना, उसको 10 रुपए कमा रहा था 50 कमा रहा है, उसका घाटा हुआ ही नहीं, फिर क्या मतलब उसको और एक्स्ट्रा पैसा देके। क्या काम सैक्रिफाइस तो करते ही है। जैसे मान ले बिजनेस में 2 पार्टनर थे, मैं और तू, मान लो कोई बिजनेस के अंदर पार्टनर है, हम लोग 1000 रुपए कमाए हैं, हर साल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं हर महीने 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। इक्वल पार्टनर है, कितना कितना बांटेंगे, 500-500। अब कल को अगर हमारे बिजनेस में किशोर एंटर करता है तो हम लोग जो 1000 रुपए कमाएंगे क्या 500-500 बांट पाएंगे? अब तो कम हो जाएगा ना, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए सैक्रिफाइस करते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो हम लोग को अपना शेयर उसको भी थोड़ा बांटना पड़ता है, तो अब हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब कम बटेगा, अब कितना बटेगा, एक को 333.333 ऐसा टाइप का बैठेगा। हाँ, वैसा कभी कभार हो जाता है। अभी हम लोग कुछ कुछ केस करेंगे, पहले 10 अर्न कर रहा था, मान लो पहले 100 अर्न कर रहा था, अब 200 अर्न कर रहा है, ऐसा भी होता है। तो इसका आने के लिए जब तुम लोग आंसर सॉल्व करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब इसको करके किसी का आंसर तुम लोग का नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है, ऐसा भी होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे केसेस। तो जब वो गेन करता है तो कोई नुकसान वो किया ही नहीं, 100 रुपए पहले कमा रहा था, अब 200 कमा रहा है, फिर क्या मतलब, ना उसको पीएफजी का पैसा मिलेगा, जो नया पार्टनर लेके आया उसको पीएफजी का पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पीएफजी याद रखना, हम लोग बस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते हैं जो एक्चुअल में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो सैक्रिफाइस किया ही नहीं है, जो गेन किया है। ऐसा होता है कुछ कुछ के जब गेन करते हैं, नया पार्टनर बोलता है कि मैं तो अपना जितना शेयर लिया हूं इससे ज्यादा ही लूंगा तभी कंटिन्यू करूंगा। नया नहीं, ओल्ड पार्टनर। मान लो ए बी और सी है, दोनों धंधा कर रहे थे ए और बी। सी आया बिजनेस में, ए बोल रहा है जितना मैं अर्न कर रहा था, मान लो पहले इसका इनका रेशियो था 2:3, अब ए बोल रहा है मैं तभी कंटिन्यू करूंगा बिजनेस में जब मेरे को 3:2, ऐसा मतलब पहले 2 था अब 3 मांग रहा है, ऐसा भी डिमांड रहता है पार्टनर का। तो इस केस में बताओ वो प्रॉफिट करेगा, गेन करेगा या लॉस करेगा? गेन करेगा। तो ये वाला सिनेरियो गेन वाला रहता है, जब पहले कम कर रहा था अब ज्यादा वाला कर रहा है, तो ये वाला होता है, डिस्कस करेंगे। नहीं, इसको नहीं मिलेगा क्योंकि सैक्रिफाइस ही नहीं किया ना, तो पहले से और ज्यादा कमा रहे, फिर क्या मतलब पैसा देने का। जैसे तुम लोग वो भी सुने क्या, अभी एक क्या तो स्कीम आया जिसमें गवर्नमेंट 1000 रुपए देगा। स्कीम स्कीम हाँ, औरत लोग को क्या, हाँ वो कुछ एम से स्कीम है, मेरे को नहीं पता। महातारी महातारी वंदना योजना, उसमें उसमें एक पर्सन को 1000 रुपए दे रहे हैं। लेकिन मान लो अगर कोई पर्सन पहले से किसी का वो आ रहा है, पेंशन आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, 500 रुपए आ रहा है, तो उसको 1000 नहीं मिल रहा, उसको सिर्फ 500 रुपए मिल रहा है, क्योंकि 500 पहले से ले रहा है, अब और एक्स्ट्रा उसको 500 देके टोटल 100 कर दिए। तो वैसे अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा तो बताओ क्या उसको मिलना चाहिए पैसा? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे भी अगर कोई किसी को पहले से गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है पेंशन वगैरह का, तो उसको पूरा नहीं मिल रहा, उसको सिर्फ आधा पैसा दे रहे हैं। तो यही वाला पॉइंट है, जिसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता हुआ रहता है उसको पूरा पैसा नहीं देता है। वो कभी नहीं देगा, इसीलिए तो कहाँ कहाँ पे कांग्रेस जीत गया ना, ये वाला स्कीम लाया था करके। और जिस दिन जीता ना उस दिन नेक्स्ट डे, मतलब जहां जहां पे जीता वहां पे औरत मन जाके उनके ऑफिस के बाहर में हड़ताल कर रहे थे कि 1 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो करके। हाँ वही, वो बैठा दिया था ना सबके दिमाग में 1 लाख रुपए देगा, लेकिन मजाक थोड़ी ना 1 लाख रुपए देना। तुम लोग कंट्री का पॉपुलेशन देखो और इंटू 1 लाख रुपए करो, इतना उनके पास पैसा नहीं होगा, पूरा कंट्री के पास इतना पैसा नहीं होगा, कहां से उन लोग को देंगे? 1 लाख रुपए ईयरली बोलने से मंथली कितना निकलेगा? 12,000। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, 8,000। हाँ वैसे ही कुछ। ठीक है, अब सुनो, केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल एंट्री का। सबको पीएफजी का मीनिंग क्लियर है ना? नया पार्टनर जो आता है हम लोग उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मंगवाते हैं, उसको बोलते हैं तू कैपिटल तो ला, लेकिन साथ में हम लोग एक्स्ट्रा पैसा मंगवा रहे हैं पीएफजी का। हम लोग इतने साल जो धंधा किए हैं उसके बदले थोड़ा तो बेनिफिट मिलना चाहिए, तो ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो पीएफजी मंगवाते हैं। अब मान लो कई बार पीएफजी प्राइवेटली लेकर आना पड़ता है। प्राइवेटली का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ए है और बी है, और यहाँ पे सी एक नया पार्टनर आ रहा है। ए और बी बोले कि तू हम लोग ऑफिस में आके बिजनेस में आके मत पे करना, तो हमारे घर में आकर अंदर अंदर पैसा देके चल जाना, हम लोग दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? अगर इन लोग अपना इनकम दिखाएंगे तो वो गवर्नमेंट तक जाता है, कई बार इसमें बहुत ज्यादा भी पैसा उन लोग मंगवाते हैं। अगर इन लोग अपने बुक्स में दिखा दिए, इनकम बढ़ा दिए, तो इनका इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पक्का बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो अगर इन लोग अपने बुक्स में दिखाएंगे कि हम लोग को नए पार्टनर से 1 लाख रुपए का पीएफजी मिल रहा है, तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कई बार इससे बचने के लिए, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा या कम पे करना पड़ेगा? ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो कई बार इससे बचने के लिए पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि देख तू बिजनेस में लाके देने ही मत पैसा, तू घर में आ जा, शाम को 7 बजे 8 बजे आ जाना, हम लोग को पैसा दे देना, मत हम लोग बातचीत करेंगे, तू चले जाना। मतलब उसको ऑफिस तक आने नहीं दिए, बिजनेस में जब आने नहीं दिए तो बताओ बिजनेस में रिकॉर्ड हुआ होगा क्या? नहीं, वो पर्सनली पे हुआ है। इसका लॉजिक भी मैं बता दिया, क्योंकि बिजनेस में अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो अपना इनकम बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो टैक्स ना पे करना पड़े करके उन लोग क्या करते हैं, इसको दिखाते ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि सी नया पार्टनर है वो प्राइवेटली पे कर रहा है, प्राइवेटली मतलब घर में आके पे कर रहा है, क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस में वो आया ही नहीं है पैसा। तो टैक्स बढ़ा तो, हाँ तो टैक्स बढ़ा तो इनकम नहीं, नहीं तू क्या, तू तो पूरा अपोजिट बता रहे, वैसा नहीं, ऐसा थोड़ा ना, टैक्स ज्यादा पे कर दी तो इनकम कम हो गया। टैक्स पहले पे नहीं करते, पहले इनकम निकालते हैं, इनकम ज्यादा रहता है तो प्रॉफिट निकलता है, फिर प्रॉफिट के ऊपर हम लोग सरचार्ज ऐड करके टैक्स पे करते हैं।
तो हाँ, टैक्स चोरी, उसको इंग्लिश में टैक्स इवेजन बोलते हैं। क्या क्या? नहीं, सीक्रेट पार्टनर नहीं है, बिजनेस में दिखाएंगे, आगे चल के एंट्री होगा, बस हम लोग पैसा नहीं दिखा रहे हैं उसको। ले ओके, क्या क्या? हाँ हाँ, आगे काम करेगा, जो भी डिसीजन सब लेगा, पूरा एक्टिव पार्टनर जैसा पार्टिसिपेट करेगा, बस वो पैसा लाए वो हम लोग पता नहीं चलने दे रहे हैं। तो लिखो केस नंबर 1, व्हेन इनकमिंग पार्टनर पेज प्राइवेटली, 5 केसेस, पेड पीएफजी, when incoming partner pays PFG privately to sacrificing partner. When incoming partner pays PFG privately to sacrificing partner. इसमें लिख लो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस में वो आया ही नहीं पैसा। When incoming partner pays PFG privately to sacrificing partner. तो इसका हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस में पैसा आया ही नहीं है। हाँ, गुडविल में ज्यादा पैसा ले रहे थे। ये अगर गुडविल पैसा आया है बिजनेस में तो उसको तो रिकॉर्ड करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल का इनकम बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली तो समअप होगा ही ना वहां कहीं ना कहीं। जैसे मान ले अगर तू घर से डेली का 100 रुपए लेकर जा रहा है, तो घर का जो खर्चा, मेन जो खर्चा आएगा उसमें वो कहीं ना कहीं तो ऐड होगा ना, भले तू दिखाएगा नहीं, लेकिन घर का गुल्ला क्या बोलते हैं, हाँ वो जो गल्ला है उससे दिख रहा है ना कि 100 रुपए गायब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा। हाँ, गल्ला गल्ला, ओ हाँ हाँ वही गल्ला, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आ जाएगा। पार्टनर अगर इसको अपने बुक्स में दिखाएंगे तो वो उनके इनकम में ऐड हो जाएगा कहीं ना कहीं। कहाँ पे? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा और धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जब उन लोग ज्यादा पैसा मंगाते हैं और काला धन उसको वाइट नहीं करते हैं, तो ये मेन काम यही कर सकते हैं कि उसको बुक में आने ही नहीं देंगे। अब ये तो मैं एग्जांपल बताया, रियल में ऐसा नहीं होता है कि उसे घर में जाएगा 7 बजे और 7 बजे पैसा देकर चुपचाप से आ जाएगा, वो आके बिजनेस में ही दे रहा है, बस हम लोग उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो इसको हम लोग प्राइवेटली भी कर रहे हैं कि मुंह कान ढककर जाएगा, फिर वहां जाएगा, गेट तक लगाएगा, पैसा देगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। इतना सीक्रेटली नहीं हो रहा है, बिजनेस में ही हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, ऑफिस में आके पैसा दे रहा है, बस हम लोग बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो इसीलिए उसको प्राइवेटली बोल रहे हैं। क्या क्या? तो ये ऐसा प्राइवेटली नहीं कि वो अलग से जाके पैसा दे रहा है, वो कैसे? नहीं नहीं। अगले पे आओ, केस नंबर 2। केस नंबर 2, when incoming partner bring his share of goodwill, when incoming partner bring his share of goodwill and it is retained in business, मतलब नया पार्टनर अपना गुडविल का पैसा ला रहा है और वो बिजनेस में रखा हुआ है। असली में जो पीएफजी आता है वो कौन लेता है? कौन से पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन यहाँ लिखा है रिटेन्ड इन बिजनेस, मतलब वो पैसा अब तक पार्टनर लिए नहीं है, वो बिजनेस में ही रखा हुआ है, तो ये वाला केस है। Bring his HIS, when incoming partner bring his share of goodwill and it is retained in business, मतलब बिजनेस में रखा हुआ है, अभी तक वो पुराने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिए नहीं है पैसा। तो डायग्राम बनाने तो बना भी सकते हो, ये नया पार्टनर सी है, ये 20,000 का पीएफजी लेके आ रहा है, ए और बी अब तक ये पैसा लिए नहीं है, बिजनेस में रखा हुआ है, रिटेन्ड इन बिजनेस। ज्यादा पैसा मंगा रहे हो तो आधा दिखा दो, आधा मत दिखाओ। नया पार्टनर आ रहा है तो सबको पता है ना पीएफजी का पैसा लेते ही है, अब नहीं दिखाओगे तो शक तो होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को। हाँ वही, ज्यादा ले कम कर दो। कहाँ पे? इनकम टैक्स हर जगह है, लोग पे नहीं करते वो अलग बात है। हाँ, ये पुराना मार्केट में ना जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। नहीं, वो अकाउंटेंट, एक नॉर्मल अकाउंटेंट है। नहीं नहीं, वो नहीं है, रायपुर में शायद है, यहाँ नहीं है। जो इनकम टैक्स भरता है ना उसको असेसी बोलते हैं। कैसा सी? असेसी, ASSESSE, असेसी। नहीं, क्यों भरेंगे भाई? अरे अरे नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है भरना। लोग क्यों भरते हैं पता है? तुम लोग वैसे पता नहीं है, एक डिडक्शन वाला पॉइंट होता है, अगर इनकम टैक्स भरोगे ना तुम लोग को डिडक्शन मिलेगा,
मतलब जब घर खरीदोगे तब डिडक्शन मिलेगा, बहुत सारा डिडक्शन मिलता है। लोन वगैरह बैंक से लेते हो तो 2 लाख तक के लोन के ऊपर डिडक्शन मिलता है। तो अगर ये सब डिडक्शन लेना है उसके लिए हम लोग को ITR भरना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न। GSTR1 भी भरना पड़ता है, GSTR3A भी भरना पड़ता है। तो ये सब जब भरोगे ना तब हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। जहां बाकी लोग पूरा ब्याज दे रहे होंगे, तुम लोग कम ब्याज दोगे, तो उसके लिए लोग इनकम टैक्स भरते हैं। अब यहाँ वाले लोग को पता ही नहीं है डिडक्शन क्या होता है, तो उन लोग अपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरते भी नहीं है। जिसका इनकम जीरो है ना, वो भी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भर सकता है। उसको जीरो नील रिटर्न बोलते हैं। हाँ हाँ नहीं, जिसका जो कुछ भी नहीं कमा रहा है, साल भर ऐसा वेला बैठा है, वो भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है। नील 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 डालता है सब जगह में, जो भी डाटा है उसमें नील 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 नील। हाँ, पैसा 4 जगह से कमा सकते हैं। बताओ पैसा 4 जगह से कौन कौन सा जगह होगा कमाने के लिए? हाँ, क्या क्या? नहीं नहीं, बताओ पैसा 4 जगह से कमा सकते हैं। बिजनेस, करेक्ट, इसी में आएगा। और जॉब मतलब सैलरी, और इलीगल को कभी हम लोग इनकम टैक्स में काउंट ही नहीं करते। रेंट, उसको हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर आता है। देखो, नहीं नहीं, देखो एक बिजनेस से कमाते हैं। हाँ, बिजनेस से जो सुनो सुनो, बिजनेस से जो कमाते हैं उसको पबजी बोलते हैं। पबजी नहीं, PGBP। इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसका चैप्टर होगा वहां पे, ये देखो, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये पूरा चैप्टर है अगर बिजनेस से कमा रहे हो तो। हाँ, और अगर घर से कमा रहे हो, मान लो किसी को रेंट दिए हो, तो हाउस प्रॉपर्टी, HP, ये वाला चैप्टर, ये इतना बड़ा चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। इसमें सेक्शन 24A और B पढ़ते हैं। फिर अगर मान लो कोई सैलरी कमा रहा है, तो ये तीसरा जगह हो गया। सैलरी कहाँ है? वो वहां पे सैलरी, ऑरेंज कलर का। हाँ, क्या क्या? नहीं नहीं, प्रोफेशन मतलब खुद का धंधा कर रहे हैं, और सैलरी मतलब किसी के अंडर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, तो वो आ गया सैलरी के अंदर। फिर एक होता है कैपिटल गेन, कई बार लोग अपना जमीन उमीन बेचते हैं और उससे कमा लेते हैं, तो वो कैपिटल गेन का वो बड़ा सा चैप्टर। और एक लास्ट होता है इनकम फ्रॉम अफसोस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब शादी ब्याह में पैसा मिल गया, हाँ, दहेज मिल गया, ये सब जो पैसा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर शादी में देखो गिफ्ट मिला है ना, 1 रुपए का भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तू करोड़ों रुपए भी कमाए, 1 रुपए का भी शादी में हाँ हाँ, वो लीगल है। क्या क्या? इलीगल मतलब नहीं है। देखो इनकम टैक्स में बस पैसा आने से मतलब है। अब वो लीगली आ रहा है इलीगली आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, बस तुम लोग को पैसा लेके आना है कहीं से भी इनकम टैक्स भरने के लिए। क्या? अब तू फंसेगा वो अलग बात है, लेकिन इनकम टैक्स का रिटर्न जरूर भर सकते हो तुम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखना है पैसा सिर्फ आ सकता है या तो सैलरी से आएगा, दूसरा बिजनेस PGBP से आएगा, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तीसरा हाउस प्रॉपर्टी से आएगा, फिर एक कैपिटल गेन से आएगा, और एक अफसोस से आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 जगह से आएगा, इसके अलावा कोई और जगह है ही नहीं जहां से पैसा आ पाए। क्या चीज? इलीगल पॉइंट है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या क्या? क्या चीज? देखो अभी लीगल हुआ है और उसमें 30% का टैक्स देना पड़ता है। इसका सेक्शन क्या है पता है? 100, हाँ, 115 BB है इसका, सेक्शन का नाम है 115 BB। इस हाँ 115 BB। अगर तुम लोग कहीं भी सट्टा उट्टा से पैसा कमाए हो, तो जितना भी कमाओगे डायरेक्ट 30% का इनकम टैक्स कटेगा। ये तो इनकम टैक्स रहा, प्लस GST भी कटता है। अब ये सब में GST भी कटिंग वगैरह चालू हो गया है। तो अगर 1 लाख कमाए हो तो तुम लोग 30,000 तो यहाँ गवा दोगे, अब बचा 70,000। 70,000 में ऑलमोस्ट 7,000 8,000 के आसपास GST कट जाएगा, तो तुम लोग घर जो लेके जाओगे 62,000 के आसपास लेके जा पाओगे। हाँ हाँ, 1 लाख कमाते हैं वैसे होता है। क्या चीज पॉइंट में? हाँ भरोगे, क्यों नहीं भरोगे, उसको TDS बोलते हैं। ना TDS भरना पड़ता है, अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। गाड़ी अब तक ओनर के नाम पे था, मतलब वो कंपनी के नाम पे, देखो अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब ये तो नहीं बोल सकता मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाऊंगा, फिर तो तेरा गाड़ी हुआ ही नहीं, ओनर कल को आके जैसे गाड़ी उड़ा के ले जाएगा। तो जब रजिस्ट्रेशन करवाते तब TDS भरना पड़ता है, TDS कटता है। इसको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बोलते हैं। तो TDS काटते हैं ना जब भी अपना रजिस्ट्री वगैरह करना पड़ता है, प्लस देखो स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। अगर घर उर खरीद रहे तब स्टैम्प ड्यूटी देगा, गाड़ी में जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर तुम लोग कमा रहे हो तो गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हो। अभी निर्मला सीतारमन बजट जिस दिन लेके आई ना 1 फरवरी को, तो उसका तुम लोग इंटरव्यू सुनना आज मैं भेजूंगा।
हाँ, और वो अश्नीर ग्रोवर जो है ना, वो भी बोल रहा है वही चीज। हम लोग जो पूरे साल भर में कमाते हैं, हम लोग एटलीस्ट 4 महीना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कमाते हैं, क्योंकि जितना कमा रहे हैं उसमें टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले जा रहा है। तो एनी हाउ कहीं ना कहीं 4 महीना, 12 महीने में से 4 महीने तुम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हो, क्योंकि उतना पैसा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जा रहा है, बाकी 8 महीने खुद के लिए कमा रहे हो। हाँ, वही वाला पॉइंट है। 12 महीने कमाओगे भी तो 4 इनकम पे लगेगा, जितना इनकम आया उस पे लगेगा। रुको रुको, बचा है टाइम। इसका लिखो जनरल एंट्री, सेकेंड वाले केस का जनरल एंट्री। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लॉजिक बताओ, बैंक को डेबिट क्यों किए होंगे? असेट बढ़ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है तो पैसा ला रहा है, असेट बढ़ रहा है। और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट क्यों किए होंगे? बिजनेस के लिए इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है करके हम लोग ये कर रहे हैं। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो इसका जनरल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 20,000 20,000 अमाउंट कुछ भी लिख लो, अभी हम लोग प्रॉपर एग्जाम्पल डिस्कस नहीं किए। क्या चीज? ये वाला देख, इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। क्या क्या अभी मिलेगा ना, यही वाले केस में करेंगे। पार्टनर अभी विड्रॉ नहीं किए। सुनो ध्यान से, अभी ये केस क्या बोल रहा है। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर सी एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, 20,000 का गुडविल लेके आ रहा है, पीएफजी का पैसा एक्स्ट्रा, इतने साल तक जो लोग धंधा किए हैं, एक्स्ट्रा 20,000 रुपए लेके आ रहा है। सबसे पहले जो एंट्री होगा रिकॉर्ड करेंगे, क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल नहीं, टू पीएफजी, पीएफजी के नाम से आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट को डेबिट करने का लॉजिक क्या है? असेट बढ़ रहा है। और पीएफजी को क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है? इनकम बढ़ रहा है, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। अब ये जो पीएफजी है वो किसके नाम का आया है, किसके लिए आया है ये जो 20,000 है? कौन सा पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग। मान लो ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो अगला एंट्री क्या होगा? सेकेंड एंट्री बताओ। ये देखो, ए और बी को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री बताओ क्या होगा? पीएफजी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। इसका लॉजिक क्या है? पीएफजी को डेबिट करने का लॉजिक, इनकम बढ़ गया था, अब क्या हो गया? इनकम कम हो गया, बिजनेस के अंदर जो पैसा आया था वो राइट ऑफ कर दिए। ए और बी को क्रेडिट करने का लॉजिक, कैपिटल बढ़ गया। तो ये दोनों एंट्री नोट कर लो। हाँ, दोनों इसी में। हाँ, अभी तक पार्टनर्स पैसा नहीं निकाले हैं, पैसा उन्हीं के पास रखा हुआ है, उनके कैपिटल अकाउंट में रखा हुआ है। ये एंट्री से ये मत समझ जाना कि इन लोग पैसा निकाल रहे हैं, ये पैसा नहीं निकाल रहे हैं। जो पीएफसी का पैसा आया उनके कैपिटल में हम लोग डाल दिए, क्रेडिट कर दिए। क्या क्या? ये लिखा तो है रिटेन्ड इन बिजनेस। रिटेन्ड इन बिजनेस मतलब पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में रखे हैं, अभी उन लोग निकाले नहीं है बिजनेस से। हाँ, निकाल सकते हैं। क्या चीज का डायरेक्ट? नहीं नहीं, ये एंट्री सब में ही होगा, क्योंकि पहले एक बार पैसे लाने का करेंगे, फिर एक बार पार्टनर्स अपने कैपिटल में एडजस्ट करने का करेंगे। बात नहीं मोहित, अगला, अगले पे आ जाओ। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल कौन सा है ये? लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो कौन सा था? 26 ना, ये 20 देखो, एक बार चेक कर लो। 26 ही था, ठीक है। 27 एग्जाम्पल, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ए और बी बिजनेस में आ रहे हैं, इक्वली पार्टनर है दोनों, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इक्वली 1:1 का है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, और गुडविल ऑफ द फर्म है 80,000। पीएफजी निकालना पड़ेगा। आगे लिखा है सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, बोल रहा है सी को जितना बोले थे उतना वो लेकर आ गया। पास करो जनरल एंट्री। किसका? पूरे फर्म का गुडविल 80,000 है। इसका 1/4 इंटू कर लो, 1/4, तो उसका सी का पीएफजी आ जाएगा 20,000। हाँ,
प्रीमियम फॉर गुडविल, हाँ, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, करेक्ट। तो देखो सबसे पहले हम लोग, हाँ हाँ, सी का पीएफजी निकालेंगे। क्वेश्चन में पीएफजी नहीं दिया था, सी कितना गुडविल लेके आएगा। तो 80,000 पूरे फर्म का गुडविल है, इंटू कर दो, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो ऐसा कितना हो रहा है 20,000। ये जो 20,000 है पीएफजी का पैसा है। अब इसका जनरल एंट्री करोगे। सबसे पहले बिजनेस में पैसा आया है, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट। बैंक में पैसा आया है पीएफजी के नाम का। अभी तक कैपिटल नहीं ना, पहले तो बिजनेस में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा, पीएफजी के नाम का आया है, इसके बाद हम लोग कैपिटल में शिफ्ट करेंगे पैसा। अब ये जो पैसा आया है वो किसके नाम पे आया है, किसके लिए आया है? ये ए और बी के लिए जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जब ए और बी को पैसा मिलेगा तो उनका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अगला एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा? पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। पीएफजी को डेबिट करने का लॉजिक, जो इनकम आया था वो अब राइट ऑफ हो गया, कम हो गया, ये हो गया 20,000, ये 10,000 10,000। और पार्टनर्स को क्रेडिट करने का लॉजिक, उनका कैपिटल बढ़ रहा है। शेषा आया समझ में? बिजनेस में पैसा आया तो एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट, फिर ये पैसा पार्टनर्स को बढ़ गया तो पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कैश लिख देंगे, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं। बैंक की जनरल ट्रांजैक्शन बैंक से ही होता है। तो ये इसका जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट 20,000 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। नहीं अभी बचा है। अगला केस नंबर 3, दिमाग लगाना, वो खुद से लिख, इतना सिंपल है। हाँ, केस नंबर 3, लिखो, व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, when incoming partner bring his share of goodwill and is withdrawn by sacrificing partner। उस वाले केस में क्या था, बिजनेस में पैसा आया था और बिजनेस में रुका हुआ था, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में था। ये वाले केस में लिखा है विड्रॉन, मतलब पार्टनर ये पैसा निकाल ले रहे हैं। बताओ कितना एंट्री होगा? 3 एंट्री होगा। पहले पैसा आने का, सेकंड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, और तीसरा क्या क्या एंट्री होगा? विड्रॉल का, जो पैसा निकाले हैं। तो ऐसा डायग्राम बनाने तो बना सकते हो। ये सी है, पहले जो पैसा ला रहा है उसका एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगा बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट। उसको ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या एंट्री होगा? पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और ये पार्टनर वो पैसा को विड्रॉ कर ले रहे हैं, क्या एंट्री होगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, लॉजिक के साथ करो तो भूलोगे नहीं तो रट्टा जैसे याद रखना पड़ेगा। When incoming partner bring his share of goodwill and is withdrawn by sacrificing partner। हाँ हाँ, बना लो, आइडिया क्लियर रहेगा। 3 हम लोग को एंट्री पास करना है। पहले एक बार पैसा लाने का, सेकंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालने का, और तीसरा विड्रॉ करने का, पैसा जो पार्टनर निकाल ले रहे हैं। पलाश, पहला एंट्री क्या होगा? कितना लेके आ रहे हैं? मान लो 20,000 लेके आ रहा है, क्या होगा पहला एंट्री? जल्दी बता, बिजनेस में आया है पैसा? नहीं बता, सावन बताएगा। सावन, पहला एंट्री, बिजनेस में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या नाम से आ रहा है? पीएफजी, तो टू पीएफजी अकाउंट। ठीक है, 20,000 रुपए आया, यहाँ 20,000। सेकंड, वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अपने कैपिटल में लगा लिए, क्या होगा? सेकंड वाला, पार्टनर को ये पीएफजी का पैसा मिल गया है, क्या करेंगे? पीएफजी का जो पैसा जब पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो दोनों पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। और डेबिट क्या करेंगे? क्या चीज का पैसा था वो? पीएफजी का। तो पीएफजी अकाउंट डेबिट, ये हो गया ऊपर 20,000, इधर आ गया 10, इधर आ गया 10। अब अगला, ये पार्टनर पैसा निकाल रहे हैं। जब पार्टनर पैसा निकालेंगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाए। कैपिटल कम होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट। तो दोनों पार्टनर को, हाँ, कैपिटल कम होगा तो डेबिट करेंगे ना, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे।
तो दोनों पार्टनर को डेबिट कर दो। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, पार्टनर है कैपिटल से, क्योंकि फर्म के अंदर तो पार्टनर का मेंटेन रहता है ना, तो पार्टनर का कैपिटल से निकाल रहे हैं। देखो एक बार मैं इसका फ्लो समझाता हूँ। ये पार्टनर है मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये एक नया पार्टनर है 20,000 रुपए लेके आ रहा है। जो हम लोग पहला एंट्री पास करते हैं, पहला एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट, मतलब बैंक में पैसा आया है और किस नाम से आया है? पीएफजी के नाम से है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये होता है पहला एंट्री। सेकेंड एंट्री हम लोग इनके कैपिटल, क्योंकि जो पीएफजी आया है वो कौन से पार्टनर के लिए आया है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। तो सेकंड काम अपना होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डाल के रख ले रहे हैं। अब उन लोग निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोग उनको सेव करके रख ले रहे हैं पैसा। जब उनके अकाउंट में पैसा डाल के रखेंगे तो क्या एंट्री होगा? पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। इनके में अभी पैसा रख दिए, 20,000 आया था, 10,000 ए के अकाउंट में रखे हैं, 20,000 बी के, सॉरी 10,000 बी के अकाउंट में रखे हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अगला लिखा है पार्टनर इसको विड्रॉ कर ले रहे हैं। विड्रॉ मतलब अपने पैसा निकाल ले रहे हैं। पैसा अभी तक किसमें रखा हुआ था? उनके कौन से अकाउंट में रखा था? कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल से पैसा निकाल रहे हैं, कैपिटल कम होता है तो क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो हम लोग तीसरा जो एंट्री करेंगे वो करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? बैंक। अपना असेट कम हो गया बिजनेस का। तो ये 3 एंट्री पास। क्या चीज का? नहीं, वो क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, बस बोलेगा विड्रॉ कर रहे हैं। अब वो पर्सनल यूज हो, बिजनेस के लिए हो, वो उसमें कोई उतना नहीं बोलेगा। बिजनेस का असेट कम हो गया ना, बिजनेस में जो अब तक पैसा रखा था अब वो पैसा बिजनेस से निकल गया, तो हाँ बिजनेस का असेट कम हो गया। लास्ट एंट्री देखो, एक बार और मैं बता रहा हूँ। नया पार्टनर जो आया वो 20,000 लेके आया था। 20,000 सबसे पहले बिजनेस में आया, तो पहला एंट्री क्या पास किए? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट, ये अपना पहला एंट्री हुआ। सेकंड, ये जो पैसा आया है इसको हम लोग बैंक में नहीं रखेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और क्या नाम का पैसा आया था? पीएफजी, तो पीएफजी अकाउंट डेबिट कर देंगे। तीसरा, ये जो पैसा रखा हुआ है पार्टनर ये पैसा निकाल रहे हैं। पार्टनर जब पैसा डाले थे तो कैपिटल बढ़ गया था, अब कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? निकालते टाइम कम हो जाएगा। कैपिटल कम होता है तो क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो अपना एंट्री होगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका कैपिटल कम हो रहा है। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल कम हो रहा है, और बिजनेस में जो असेट था बैंक, वो बैंक से अब पैसा चला गया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक से ही निकालेंगे ना पैसा। क्या चीज में? लास्ट में पीएफजी क्यों नहीं आया? देखो तुम लोगों को मैं बताया था, अगर अकाउंट्स में कोई भी अकाउंट एक बार ओपन होता है तो दूसरे बार उसको क्या करना पड़ता है? हम लोग को क्लोज करना पड़ता है। जब पीएफजी का पैसा लेके आए थे तो हम लोग पहला एंट्री क्या पास किए थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, मतलब पीएफजी को ओपन किए थे, ओपन करते टाइम क्या किए थे? उसको क्रेडिट। फिर सेकंड एंट्री में उसको क्लोज भी कर दिए। क्लोज क्या किए? पीएफजी अकाउंट डेबिट कर दिए टू एस कैपिटल टू बी, मतलब एक बार ओपन हुआ दूसरे बार क्लोज हो गया। एक बार अकाउंट क्लोज हो जाता है तो दूसरे बार ओपन नहीं करते। इसका तुम लोग को अगर एग्जांपल याद हो तो एक और मैं बताता हूं। हम लोग 11th में पढ़े थे, जब कोई पर्सन पैसा नहीं दे पाता है तो हम लोग उसका एंट्री करते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मान लो मिस्टर ए लिख रहा हूं, यहाँ पे कुछ और नाम लिख लेते हैं, टू सुमन। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट लिखते थे। अब मान लो सुमन का मन बदल गया और ये पैसा दे दिया। सुमन बोला कि चलो अब मैं पैसा दे देता हूं, तो बताओ हम लोग क्या करते थे? सुमन अकाउंट डेबिट करते थे क्या? क्या को करते थे फिर? बैड डेट रिकवर्ड को डेबिट पक्का, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ सुमन क्यों नहीं लिखे हम लोग? क्योंकि एक बार अकाउंट ओपन, हाँ उसको हम लोग क्लोज कर दिए थे, शिफ्ट कर दिए थे बैड डेट में। तो इसीलिए अकाउंट्स में रूल होता है, एक बार जब कोई अकाउंट ओपन होता है तो दूसरे बार क्लोज हो जाता है। मैं वहां पे भी ये बताया था तुम लोग को कि एक बार हम लोग ओपन किए क्लोज कर दिए, इसीलिए दूसरे बार यहाँ सुमन नहीं लिख रहे हैं। यहाँ चाहते तो हम लोग सुमन लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सुमन की जगह क्या लिख रहे हैं? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि वो क्लोज हो चुका है। क्लोज होने के बाद दूसरी बार उसको ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, तीनों एंट्री एक बार बताओ। सबसे पहला बिजनेस में आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट। बैंक को डेबिट करने का लॉजिक क्या है? असेट बढ़ रहा है, और पीएफजी को क्रेडिट करने का लॉजिक इनकम बढ़ रहा है। सेकंड, पार्टनर से कैपिटल में डाल दो, क्या एंट्री होगा? पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। पीएफजी को डेबिट करने का लॉजिक इनकम कम हो रहा है, और ए और बी को क्रेडिट करने का लॉजिक कैपिटल बढ़ रहा है। इन लोग पैसा निकाल लिए बिजनेस से, तो थर्ड एंट्री क्या होगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू। क्या चीज का? ये वाले में
इनकम कम हो रहा है, जो बिजनेस में इनकम आया था राइट ऑफ हो गया, कम हो गया। ठीक है, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, इतना रिवीजन करके आ जाना बस।